Assalamu alaikum. I am Iman Abbas from BS Zoology and today my presentation topic is reproduction in Slegionella. ये लाइकोप्सिडा की एक स्पीशी है। इसमें आज हम इसकी रिप्रोडक्शन देखते हैं। इसमें सबसे पहले ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, यानी इसमें दो तरह की जनरेशन पाई जाती है। एक हमारे पास स्पोरोफाइट होती है और एक गैमीटोफाइट होती है। और रिप्रोडक्शन इसमें तीन तरह की पाई जाती है, एक वेजिटेटिव, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अब हम इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारे पास तीन तरह की होती है। इसमें पहले एडवेंटेशियस ब्रांचेस के ज़रिए इसकी होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एडवेंटेशियस ब्रांचेस सेपरेट हो जाती हैं अपने पेरेंट प्लांट से एंड डेवलप इनटू न्यू स्पोरोफाइट्स। ये अपने पेरेंट प्लांट से अलग होके डेवलप हो जाती है इनटू न्यू स्पोरोफाइट। और हमारे पास सेकंड जो है वो ट्यूबर प्रोडक्शन है। ट्यूबर प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। और थर्ड मेथड हमारे पास है बाय प्रोडक्शन ऑफ रेस्टिंग बर्ड्स। रेस्टिंग बर्ड प्रोड्यूस होते हैं एट द एंड ऑफ एरियल ब्रांचेस एंड ये सर्वाइव कर जाते हैं इन एडवर्स कंडीशन। और जब इनके पास भी सूटेबल या फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो फिर ये भी न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और देन हम इसकी नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें हेट्रोस्पोरस होती है, यानी इसमें दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास माइक्रोस्पोर है और एक हमारे पास मैक्रोस्पोर है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, और जो हमारे पास मैक्रोस्पोर्स हैं वो लार्जर साइज़ के होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं मैक्रोस्पोरेंजिया में। नेक्स्ट अब हम इसकी स्पोरेंजियोफिरस स्पाइक्स देखते हैं। स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस ऑन द एक्सिस ऑफ लाइग्यूटेड लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स। लाइग्यूटेड लीव्स वो होते हैं, लाइग्यूल इज़ अ थिन आउटग्रोथ एट द जंक्शन ऑफ लीफ। और जब ये स्पोरेंजिया एक्सिस ऑफ लाइग्यूटेड लीव्स पे प्रोड्यूस होंगे तो हम इसको स्पोरोफिल्स कहेंगे। स्पोरोफिल्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म स्ट्रॉबेली एट द एंड ऑफ शूट्स। स्पोरोफिल्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो स्ट्रॉबेली बन जाती है। और अब मैं बताती हूँ आपको कि स्ट्रॉबेरी क्या होती है। अब हम इसकी स्पोरोफिटिक फेज देख लेते हैं। इसमें हमारे पास रूट, स्टेम और लीफ होता है, और ये एपेक्स पे प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑर्गन, ये इसको स्ट्रोबिलस कहते हैं। और स्ट्रोबिलस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स। नेक्स्ट हमारे पास स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजियम होते हैं, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इसको हम इसलिए हेट्रोस्पोरी भी कहते हैं। और ये माइक्रो और मेगास्पोर्स होते हैं, ये दोनों हिप्लॉइड होते हैं। और फिर फुल प्लांट बॉडी जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, यानी ये दोनों मिलके हिप्लॉइड, दो हिप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड बना देते हैं। अब the sporophylls in Strobilus is arranged just like bracts in angiosperm plants. That's why it is also called Sporangiophilus spike. अब हमारे पास जो ब्रेक्ट्स हैं वो क्या होती हैं। ब्रेक्ट्स आर मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड लीफ एंड ये एसोसिएटेड होती हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्पोरोफिल्स इन स्ट्रोबिलस इज अरेंज्ड जस्ट लाइक ब्रेक्ट्स, और फिर इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स सो हम इसको स्पोरेंजियोफिलस स्पाइक्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया देखते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया में दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, एक हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया और एक हमारे पास मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो हमारे पास स्मॉल होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं और ओवल होते हैं, और ये शेप में भी वेरी करते हैं। और हमारे पास जो ये है ये माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसमें ये जो हैं ये माइक्रोस्पोर्स हैं, और इसके बाहर वाले वॉल को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ये हमारे पास लाइग्यूल है और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। देन अब हम देखते हैं मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स आर स्टॉक्ड एंड लार्जर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्ट्रोबिलस एंड स्पोर्स आर ऑफ लार्जर साइज, यानी ये हमारे पास इधर बेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पोर्स हमारे पास मेगास्पोर्स हैं, और इसके बाहर वाले वॉल को मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। और ये हमारे पास मेगास्पोरोफिल है, ये हमारे पास एक्सिस है। एंड इसमें एक बहुत कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल सराउंडिंग द टेपिटम एंड sporogenous tissue, and tapetum dwell from innermost layer of sporangial wall and
बहुत differ in their size, location and the number of spores, and to release spores both sporangium form vertical cleft in the wall. यानी इसमें ना एक लेयर प्रेजेंट होती है टैपिटम. टैपिटम इनकी न्यूट्रेटिव वॉल होती है जो इनमें प्रेजेंट होती है. और नेक्स्ट अब हम इसका देखेंगे डेवलपमेंट. अब हम इसकी डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया. और सबसे पहले इसमें ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल प्रोड्यूस होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे. फिर इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाती है. फिर इसमें ये अपर और लोअर सेल यानी जैकेट इनिशियल सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं. और ये हमारे पास आर्ची स्पोरियल सेल होते हैं. और ये हमारे पास स्पोरोफिल है. दैन इसमें फिर डिवीजन होती है. और फिर ये हमारे पास यंग स्पोरेंजियम बन जाते हैं. और फिर इसमें नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है और ये इसकी वॉल बन जाती है. ये टैपिटम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक न्यूट्रिटिव वॉल है और ये इसके इनर मोस्ट साइड पे प्रोड्यूस होती है. और ये हमारे पास स्पोरेंजियस सेल हैं. और देन ये फिर अगेन डेवलप होके बना देते हैं ये टैपिटम जैकेट लेयर. ये लाइग्यूल हमारे पास बन जाता है और ये हमारे पास स्पोर मदर सेल बन जाता है. ये अब आगे से डिवाइड होके 2 स्पोर्स बनाएंगे. जैसे ये एक सेल है और फिर ये 2 में डिवाइड हुआ है, फिर ये 3 में, और ये मेगास्पोर्स बन गए हैं. और यहाँ पे ये माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं. जो मेगास्पोर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि मेगास्पोर्स लार्जर इन साइज़ होते हैं. ये हमारे पास लाइग्यूल है. और माइक्रोस्पोर में ये हमारे पास लाइग्यूल है और ये है माइक्रोस्पोर्स और ये स्मॉलर इन साइज़ है. और नेक्स्ट अब हम इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ स्लेजिनेला. इसमें हमारे पास ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है. इसमें हमारे पास ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है. तो इसमें 2 तरह के लाइफ साइकिल होंगे, एक स्पोरोफिटिक और एक गेमिटोफिटिक. सबसे पहले स्लेजिनेला में इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोबिलस कहते हैं. तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रोड्यूस होंगे और मेगास्पोरोफिल्स प्रोड्यूस होंगे. और माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरोफिल्स प्रोड्यूस करेंगे मेगास्पोरेंजियम. और फिर माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करेंगे. फिर देन इसमें अगेन ये माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे और मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर प्रोड्यूस करेंगे. और मेगास्पोर्स जो हैं वो फीमेल गैमीटोफाइट बनाएंगे और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे. और जो मेल गैमीटोफाइट हैं वो एंथ्रोजाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फीमेल गैमीटोफाइट आर्चियोगोनियम और देन नेग में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों मिलके ओस्पोर बना देंगे. और फिर ओस्पोर जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो के फिर यंग स्पोरोफाइट बना देगा और वो फिर ऐसे इनका लाइफ साइकिल चलेगा. अब जैसे ये यहाँ पे मेंशन है, ये गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल है और ये हेप्लॉइड होता है यानी n नंबर ऑफ सेल्स. और ये जो हमारे पास स्पोरोफिटिक है ये हमारे पास 2n होता है यानी ये डिप्लॉइड होता है. अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मिशेल फ्रॉम BS ज़ूलॉजी. द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज़ रिप्रोडक्शन इन स्लेजिनेला. इसमें हम देखेंगे कि गमीटोफाइट जनरेशन में रिप्रोडक्शन कैसे होती है. गमीटोफाइट जनरेशन में हमारे पास 2 टाइप के गमीटोफाइट्स होते हैं, मेल गमीटोफाइट्स एंड फीमेल गमीटोफाइट्स. जो मेल गमीटोफाइट्स हैं वो माइक्रोस्पोर से डेवलप करते हैं और जो फीमेल गमीटोफाइट है वो मेगास्पोर से डेवलप करते हैं. अब ये डेवलप कैसे करते हैं उससे पहले हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का स्ट्रक्चर देखते हैं. माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है. इसकी शेप हमारे पास स्फेरिकल या फिर राउंड होती है. इसमें 2 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर. एक्सोस्पोर आउटर लेयर है जबकि एंडोस्पोर है वो इनर लेयर है. एक्सोस्पोर हमारे पास इरेगुलर होती है और एंडोस्पोर हमारे पास स्मूथ होती है. एंडोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म भी. ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर की निस्बत बहुत छोटे होते हैं. इनका साइज़ रेंज करता है 0.015 मिलीमीटर टू 0.05 मिलीमीटर.
अब मेगास्पोर के स्ट्रक्चर की बात करें तो मेगास्पोर का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। इसमें हमारे पास 3 टाइप की लेयर्स होती हैं, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर आउटर लेयर, एंडोस्पोर इनर लेयर एंड मीजोस्पोर जो होती है वो मिडल लेयर होती है। इनका साइज़ होता है 1.5 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर से मेल गमीट्स डेवलप कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास माइक्रोस्पोर का ये जो सेल है ये डिफरेंट टाइप की डिवीजन्स करता है अपने सेल की, और हमारे पास बनाता है 13 सेल स्ट्रक्चर। वो 13 सेल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। जब वो उसकी पूरी डिवीजन हो जाती है सेल की, उसके बाद ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे पास 1 प्रोथैलल सेल होता है, 2 बेसल सेल्स होते हैं और 10 एंथ्रीडियल सेल्स होते हैं। ये जो 8 सेल हैं जिनमें हमारे पास ये डॉट्स हैं, ये जैकेट वॉल हम इसको कहते हैं, और ये जो 4 अंदर की तरफ सेल हैं इनको हम कहते हैं एंट्रीगोनियल सेल्स। ये जो जब एंट्रीगोनियल सेल के पास फेवरेबल कंडीशन होती है तब वो सेल्स डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। उससे पहले जब वो डिवाइड करते हैं उससे पहले एंडोस्पोर एक्सोस्पोर है जो है वो रप्चर होती है, और जो हमारे पास जो जैकेट सेल्स हैं ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और जो एंट्रीगोनियल सेल हैं वो हमारे पास डिवाइड होते हैं, मल्टीपल डिवीजन शो करते हैं, और हमारे पास इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हमारे पास एंडोस्पोर भी है और एंथ्रीजॉइड मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीजॉइड मदर सेल बाद में एंथ्रीडियम को जनरेट करते हैं। जो हमारे पास स्पर्म होता है उसकी शेप और कुछ इस तरह की होती है, जिसके पास 2 फ्लैजेला होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं मूवमेंट में। जब एंथ्रीजॉइड मदर सेल के पास एक्सेस वाटर होगा तब वो अपनी एंडोस्पोर को रप्चर करेंगे, और वो जो एंथ्रीजॉइड मदर सेल्स होंगे वो एंथ्रीडियम में चेंज होंगे, और एंथ्रीडियम को जब पानी मिलेगा तो वो उस पानी में तैरते रहेंगे। तैरने के बाद जब उनको प्रॉपर आर्चिगोनियम नेट मिलेगा तो फिर उसमें जाके वो जनरेट करेंगे नेक्स्ट स्पीशी को। अब हम देखेंगे कि फ़ीमेल गैमीट की डेवलपमेंट मेगास्पोर से कैसे होती है। सबसे पहले मेगास्पोर की जो आउटर लेयर है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगी, मतलब एक्सोस्पोर अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगी, और साइटोप्लाज्म कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा और उसमें एक स्पेस बनेगी। उस स्पेस को हम कहेंगे वैक्यूल। उसके बाद जो इसका न्यूक्लियस होगा वो डिवीजन्स करेगा, और न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद जो सेल प्रोड्यूस होंगे उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर सेल्स। वो फिर इस तरह का मेगास्पोर का स्ट्रक्चर होगा कि उसके पास एंडोस्पोर होगी, वैक्यूल होगी, और न्यूक्लियर सेल पूरे डिस्पर्स्ड होंगे। जो न्यूक्लियर सेल हैं वो उनके 2 पार्ट्स हैं, एक एपिकल पार्ट और एक बेसल पार्ट। जो एपिकल पार्ट है वो अपने सेल्स को डिवाइड करेगा और बनाएगा फीमेल प्रोथैलस, और जो बेसल पार्ट है वो डिवाइड करेगा और बनाएगा स्टोरेज सेल। जो फीमेल प्रोथैलस है ये बेसिकली हमारे पास सेलुलर पार्ट है क्योंकि इसमें आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट है, और जो स्टोरेज सेल है इसको हम नॉन सेलुलर पार्ट कहते हैं। और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मतलब सेलुलर पार्ट कौन सा है और नॉन सेलुलर पार्ट कौन सा है, इनके दरमियान एक लेयर डेवलप होगी, उस लेयर को हम कहेंगे डायफ्राम। अब जब डायफ्राम प्रोड्यूस होगा तो जब इनकी डिस्पर्शन होने से पहले जो हमारे पास आर्चिगोनिया है वो फीमेल प्रोथैलस में बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो इसकी एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर हैं वो रप्चर हो जाएंगी। जब वो रप्चर हो जाएंगी तो इसके पास सिर्फ एंडोस्पोर रह जाएगा, फीमेल प्रोथैलस और स्टोरेज सेल्स। तो जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये हम अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे, और जो फीमेल प्रोथैलस हैं ये अपने रॉयज़ॉइड्स बनाएंगे जो बाद में सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं, और वो जो आर्चिगोनियम है उसको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल सप्लाई करते हैं जो उसकी डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। अब हम देखेंगे जो आर्चिगोनिया है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। जो सबसे पहले जो हमारे पास सेल्स होते हैं आर्चिगोनिया के उसको हम कहते हैं आर्चिगोनिया इनिशियल। जो आर्चिगोनिया इनिशियल का दूसरा पार्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उसको हम एक पार्ट को कहते हैं प्राइमरी कवर सेल और दूसरे पार्ट को कहते हैं सेंट्रल कवर सेल। जो प्राइमरी कवर सेल है ये फर्दर 2 डिवीजन्स करता है, जबकि सेंट्रल कवर सेल फर्दर 4 डिवीजन्स करता है। इन दोनों सेल्स के डिवीजन के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आर्चिगोनिया का है वो कुछ इस तरह का होता है कि ऊपर नेक सेल्स, फिर नेक किनाल सेल, वेंट्रल किनाल सेल और एक एग होता है। जब ये सारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा तब जो नेक किनाल सेल और वेंट्रल किनाल सेल हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और एक म्यूसिलेज बनाएंगे। जब वो म्यूसिलेज बनाएंगे तो वो
अब ये जो हमारे पास ये जो सेल्स होंगे वो अब्जॉर्ब करेंगे वाटर, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो नेक का रीजन है वो ओपन हो जाएगा। जब नेक का रीजन ओपन होगा तो जब वाटर एंटर होगा तो जो हमारे पास एंथ्रीडियम है वो पानी के साथ एंटर करेंगे और सेल ये इस एग तक रीच करेंगे। जब इस एग तक रीच करेंगे तो फिर जाइगोट के आगे से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे जो हमारे पास एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा उसकी फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगी। जो हमारे पास एम्ब्रियो है वो जब डेवलप करेगा तो हमारे पास बनाएगा जाइगोट। जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होगी जिसकी वजह से दो टाइप के सेल बनेंगे। एक को कहेंगे हम सस्पेंसर सेल और दूसरे को कहेंगे एम्ब्रियोनिक सेल। जो सस्पेंसर सेल है वो इलोंगेट करेंगे और जो एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो होगा उसको फूड फिल टिश्यू की तरफ पुश करेंगे। अब जो जब वो एम्ब्रियो को फूड फिल टिश्यू की तरफ पुश करेंगे तो हमारे पास एम्ब्रियो वर्टिकल डिवीजन करेगा और वो बनाएगा एपिकल सेल्स। एपिकल सेल्स हमारे पास एम्ब्रियोनिकल लीव्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं और जो सस्पेंसर सेल के पास सेल्स होते हैं वो हमारे पास बनाते हैं फुट बेसिकली फूड अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे पास और एक प्लांट की फर्दर डेवलपमेंट पॉसिबल होती है। आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum class. My name is Javeria Wadid from BS Chemistry. Today my presentation topic is heterospore. So first of all I will explain you origin of heterospore. Basically heterospore develop कहाँ से हुई है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर्स यानी ये जो है ये डेवलप हुई है नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर से या फिर ये होमोस्पोरी से। जो देखा जाए सबसे पहले तो ये होमोस्पोरी से हेटेरोस्पोरी डेवलप हुई है। बाकी सारे प्लांट्स जो थे वो हेटेरोस्पोरी थे, होमोस्पोरी थे, लेकिन ये जो प्लांट्स दो है स्लेजिनीला ट्रिडोफाइट्स इनमें जो है वो हेटेरोस्पोरी अकर हो रही है। इन प्लांट्स की सबसे पहली स्पेशलाइजेशन ये है कि ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं सीड प्लांट्स। ये सीड प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सिलेक्शन ऑफ लार्जर सिलेक्शन ऑफ हेटेरोस्पोरिक प्लांट्स की है। इसके बारे में एक कंप्लीट मॉडल हैग-वेस्टरबे मॉडल दिया गया था जो इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन बिटवीन मिनिमम स्पोर साइज एंड सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल यानी साइज मिनिमम साइज ऑफ स्पोर्स और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाइसेक्सुअल के दरमियान। यानी ये इवॉल्व कहाँ से, सबसे पहले तो नेचुरल सिलेक्शन और उसके बाद ये है कि ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं सीड लाइक प्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोस्पोरी होती क्या है। प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स ऑफ टू टाइप्स, यानी जो प्रोडक्शन होती है स्पोर्स टू टाइप्स की। डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं डिसिमिलर स्पोर्स, और इनमें से एक जो है वो छोटा होता है और एक बड़ा होती है डिफरेंट साइज। वंस अ स्मॉलर इज मेल गमीटोफाइट एंड लार्जेस्ट फीमेल गमीटोफाइट। इट अकर्स इन होते हैं बहुत से प्लांट ग्रुप्स में जैसे हॉर्सटेल्स, क्लब मोसिस, प्रोजिम्नोस्पर्म्स। अब इसमें जो होता है वो एवोल्यूशन यानी सेक्स टाइमिंग या सेक्स डिफरेंशिएशन टाइमिंग होती है, ये उसी में एक होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं लेकिन डिफरेंट साइज़ होते हैं मॉर्फोलॉजी के, लेकिन ये जो है ये प्रोड्यूस होते हैं सेम ही प्लॉट से। दो टाइप्स टू टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, कि माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो हेप्लाइड स्पोर्स होते हैं। एंडोस्पोरिक स्पीशीज़ में जो है वो मेल गमीटोफाइट्स यानी माइक्रोस्पोर्स होते हैं और ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं यानी मूव नहीं कर सकते। मॉर्फोलॉजी देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, ये डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है जो सराउंड करता है डेंस साइटोप्लाज्म को या फिर सेंटर न्यूक्लियस को, यानी डेंस साइटोप्लाज्म और सेंटर न्यूक्लियस को सराउंड किए होते हैं। नेक्स्ट मेगास्पोर। मेगास्पोर फीमेल गमीटोफाइट आर्किगोनिया, ये एग प्रोड्यूस करती हैं और फिर फर्टिलाइज मेल स्पर्म के साथ हो गई ये ज़ाइगोट की डेवलपमेंट हो जाती है। उससे नेक्स्ट फिर एम्ब्रियो। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्सोस्पोरिक स्पीशीज और एंडोस्पोरिक स्पीशीज़ हैं क्या। एक्सोस्पोरिक जो स्पीशीज़ हैं इनमें दो कंडीशंस हैं, यानी इसमें जो स्मॉलर स्पोर्स होते हैं ना वो जर्मिनेट होते हैं फ्री लिविंग मेल गमीटोफाइट में। ठीक है, दो टाइप्स के स्पोर होते हैं, स्मॉलर भी होते हैं लार्जर भी होते हैं, लेकिन जो स्मॉलर होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं फ्री लिविंग मेल गमीटोफाइट में, जो लार्ज होते हैं वो फीमेल फ्री लिविंग गमीटोफाइट में। एंडोस्पोरिक में क्या जी, एंडोस्पोरिक में ये हाईली रिड्यूस होते हैं दोनों ही, और दोनों ही यूजी डायोसिस प्रमोट यानी क्रॉसिंग ओवर प्रमोट करते हैं। बट एक्सोस्पोरिक प्रोड्यूस बाथ मेगास्पोर्स इन स्पोरेंजियम, यानी एक्सोस्पोरिक में होता है ये दोनों ही अगर स्पोर्स करें मेगास्पोर जो है वो प्रोड्यूस करें मेगास्पोरेंजियम में तो होमोगैमी, लेकिन डिफरेंट होगी तो हिट्रोगैमी।
सागा की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास दो गैमीट हैं, मेगा गैमीटोफाइट एंड माइक्रोस्पोरोफाइट। मेगा गैमीटोफाइट यानी फीमेल गैमीटोफाइट, माइक्रोस्पोरोफाइट मेल गैमीटोफाइट। मेगा जो है वो एग प्रोड्यूस करेगा और जो माइक्रो है वो माइक्रोगैमीटोफाइट यानी मेल स्पर्म। जब दोनों फ्यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट से नेक्स्ट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम बनेंगे। स्पोरेंजियम मदर सेल्स में म्योसिस होगी तो दैन फिर माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे म्योसिस के जरिए। इसके सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं कि इवेंट इन एवोल्यूशन, यानी ये एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, यानी ये बिकॉज इट प्रोकाजर्स टू सीड हैबिट, बिकॉजर है सीड हैबिट से। और ये फॉसिल्स एंड सर्वाइविंग प्लांट्स की ना एवोल्यूशन में फॉसिल्स और जो दूसरे प्लांट्स हैं और सर्वाइविंग प्लांट्स उनमें बहुत हेल्पफुल है। स्टॉप करता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अक्रिंग इन गैमीटोफाइट, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही होती है गैमीटोफाइट में उसे स्टॉप करता है। बट नॉट स्टॉप टू गैमीटोफाइट, लेकिन उन गैमीटोफाइट को कभी स्टॉप नहीं करता जो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं सेम स्पोरो फाइट यानी मैटिंग के दौरान। ठीक है। स्टॉप एक्सट्रीम इन ब्रीडिंग फ्रॉम अक्रिंग फॉर मेल फंक्शन, कहता है स्टॉप इन ब्रीडिंग कर सकता है, स्टॉप एक्सट्रीम इन ब्रीडिंग फ्रॉम अक्रिंग। मेल फंक्शन में ये क्या करता है, फीमेल फंक्शन में ये इंक्रीज़ करता है साइज़ को फॉर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन फीमेल में ये क्या करता है कि इंक्रीज़ नहीं करता। अब मेल फंक्शन के लिए ये इंक्रीज़ नहीं करता स्पोर साइज़ को, क्योंकि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन डज नॉट अलो टू द इंक्रीज मिनिमम साइज इंक्रीज इन स्पोर साइज। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसमें। ये स्लेजिनीला थ्रीडोफाइट्स में जो है ये हिट्रोस्पोरी अकर हो रही होती है। एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स थोड़ा शॉर्ट सा देख लेते हैं हमने हिट्रोस्पोरी का पढ़ा क्या। हिट्रोस्पोरी में यह है कि प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स होती हैं, और वो जो होता है वो एक वन स्मॉल होता है और एक लार्ज होता है। स्मॉल जो होता है वो मेल, जो लार्ज होता है वो फीमेल, दोनों फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो हेपेलाइड होते हैं, मेगास्पोर्स डिप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो एंडोस्पोरिक जो होती है स्पीशी उस वो कंटेन करती है, और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो जो होते हैं वो मेगास्पोर्स जो होते हैं ये फीमेल गैमीटोफाइट होते हैं। मेगास्पोर्स जो होते हैं और जो मेल होता है वो देन स्पर्म जो है वो रिलीज़ करता है और इनसे फर्टिलाइज होगी। सही बात है। जाइगोट से एम्ब्रियो, नेक्स्ट वो साइकिल देख लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये स्टॉप सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता है। एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेल फंक्शन फीमेल फंक्शन के लिए इसलिए क्या है, और इसका जो मॉडल है वो क्या है जिस सारा। लेकिन इसमें एक्सोस्पोरिक स्पीशीज़ का भी बताया गया। एक्सोस्पोरिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, उसमें दो टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, स्मॉलर स्पोर्स और लार्जर स्पोर्स। स्मॉलर स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं फ्री लिविंग मेल में, और जो लार्जर स्पोर्स होते हैं वो फीमेल फ्री लिविंग में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ लेते हैं। उसमें क्या होगा, एंडोस्पोरिक में ये होता है कि दोनों ही रिड्यूस होते हैं, स्पोर रिड्यूस होते हैं बहुत सेक्सिस, और ये स्पोर जो है वो मेगा स्पोर्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं बहुत। एक्सोस्पोरिक प्रोड्यूसेस बहुत मेगा स्पोर्स। इन दोनों ही जो है वो एक्सोस्पोरिक में मेगा स्पोर्स स्पोरेंजियम में, लेकिन वो सेम में होगा तो होमोगैमी, डिफरेंट में होगा तो हेट्रोगैमी। देन थैंक यू।